हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। हाउ टू रैप इन हिंदी के 8th वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फ्री स्टाइल रैप इन हिंदी, कि आप फ्री स्टाइल रैप कैसे कर सकते हो। इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू फ्री स्टाइल रैप। इसके अंदर ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको जो जी में आता है वो बोलना है इसके अंदर। और बोलना कैसे? अकेली किसी भी जगह में जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप शॉवर में जाते हो और नहाने जाते हो तो आप गुनगुनाते हो गाने। बस इसके अंदर आप रैप गुनगुनाओगे, जो भी आपको सामने चीज़ लगती है उसके बारे में आप गुनगुनाने की कोशिश करो, राइम्स बनाने की कोशिश करो। या खाली रूम के अंदर आप फ्री स्टाइल रैप करने की कोशिश करो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइम्स आएंगे। और छत पे जा सकते हो और वहाँ पर अपने फ्री स्टाइल रैप करने की कोशिश करो। या रात को अंधेरे में किसी ग्राउंड में बैठकर या खाली प्लेस में बैठकर आप हेडफोन लगा के कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राइम्स बनाओ और फ्री स्टाइल रैप करने की कोशिश करो। इस फ्री स्टाइल रैप के अंदर थोड़ी सी मजाकिया चीज़ क्या है कि आप जब फ्री स्टाइल रैप कर रहे होते हो तो लोग कहीं ना कहीं आपको देख रहे होते हैं। बेशक आपको लगता है कि आप किसी के सामने नहीं हो, पर कोई ना कोई देख रहा होता है। और अगर उस बंदे ने एक बार आपको टोक दिया तो शायद आप दूसरी बारी में वो रिएक्शन जल्दी नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो इसको इग्नोर करके आप अपना फ्री स्टाइल रैप करने की कोशिश करो। कान में हेडफोन लगाओ और कुछ भी मतलब फ्री स्टाइल करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा राइम्स बनाते रहो। लिखो मत, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेव कुछ नहीं करना है, बस आपको फ्री स्टाइल करना है। वो बात की बात है जब आपको लगेगा कि सीखने के लिए आप कर रहे हो या आप लिखने के लिए कर रहे हो। अभी आप सीखने के लिए काम कर रहे हो तो आप फ्री स्टाइल रैप करो, सीखो ज़्यादा से ज़्यादा, फ्री स्टाइल करते रहो, अंधाधुन करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, कोई रोक नहीं है इसके अंदर। क्या बोल रहे हो, चाहे आप गाली गलौज कर रहे हो इसके अंदर, आप वो भी करो, कुछ भी, बस आपको फ्री स्टाइल करना है। तो इसके अंदर आपको एक फ्री स्टाइल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे कि मैं ये टॉपिक पर रैप बना सकता हूँ, तो वो आप टॉपिक लिख सकते हो कि इन फ्यूचर के अंदर मैं इस तरह के रैप सॉन्ग्स बनाऊंगा। और कुछ अगर मान लो आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरी फ्री स्टाइल रैप नहीं मेरे से बन रहा, तो हेडफोन में जो इंस्ट्रूमेंटल है उसको आप चेंज कर सकते हो। या तो नॉर्मली, मैं अगर नॉर्मली ट्रिक बताऊं तो ये भी आप कर सकते हो कि आप लगभग 10 से 20 इंस्ट्रूमेंटल नेट से डाउनलोड कर सकते हो। और नेट से जब आप 20 इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड करोगे तो लगभग आपके पास 20 तरह की सिचुएशंस आ जाएगी उस म्यूज़िक को सुन के। तो 20 तरह के दिमाग आपके पास बनेंगे, 20 तरह की राइम्स बनेगी। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटल से सिर्फ 2 भी राइम बना लेते हो तो जब आपके पास 20 इंस्ट्रूमेंटल बचे हुए हैं तो लगभग आपके पास 40 राइम्स बनेगी। तो आपको एक दिन के अंदर 20 इंस्ट्रूमेंटल में से 40 राइम्स तो बनी गई ऐसे ही। इसी तरह आप उसी इंस्ट्रूमेंटल को अगले दिन दोबारा रिपीट करो, आपको हमेशा नई राइम्स मिलेगी, हमेशा नई। आप ये बेशक ट्राई करके देखना ज़रूर, आपको बहुत राइम्स मिलेगी। और आप जैसे किसी फ्रेंड के साथ भी थोड़ा मजाक कर सकते हो कि ये ज़रा सुन के देख। तो जब आप उसको सुनाने लगोगे तो आप फ्री स्टाइल रैप करने की कोशिश करो, वो थोड़ा मजाक बनाएगा पर आपको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं कितना इम्प्रूव कर चुका हूँ इस लाइन के अंदर। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को सुनाने की कोशिश करो तो आप बहुत अच्छे से सीख सकोगे। इस लाइन के अंदर थोड़ा सा ये है कि आपको फर्स्ट टाइम लगेगा कि शायद मैं अच्छे राइम्स नहीं बना पा रहा, तो आपको निराश होने की बात नहीं है। बस इसके अंदर आप बनाते रहो, क्योंकि इस लाइन के अंदर लगभग 1 से 2 या 3 साल लग ही जाते हैं इसको इम्प्रूव करने के अंदर। और लोग 3 साल के अंदर भी इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक नॉलेज की चीज़ है। तो आपको जितनी नॉलेज मिले उतना ही कम है। तो आपको राइम्स बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज पढ़नी पड़ेगी या ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस के अंदर घुसना पड़ेगा, तरह तरह की लाइफ जीनी पड़ेगी ताकि आप इस तरह के राइम्स बना सको। अगर देखा जाए तो आप अगर सारी ज़िंदगी भी फ्री स्टाइल रैप कर रहे हो तो भी आपको कहीं ना कहीं लगता रहेगा कि मैं आज भी नहीं सीखा हूँ, या अगर मैं किसी के सामने भी फ्री स्टाइल रैप करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा या मेरे से राइम नहीं बनेगी। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन तो आपको प्रोफेशनली रैप करना है। ये फ्री स्टाइल रैप एक आपको अपने आप को सीखने के लिए आप फ्री स्टाइल रैप कर रहे हो।
और मान लो कि आपको ना इंस्ट्रूमेंटल से काम बन रहा है, ना किसी अकेली जगह से काम बन रहा है, ना शॉवर में, ना कहीं पर, मतलब दिमाग लग ही नहीं रहा, तो एक और चांस है आपके पास। वो कैसे? मान लो किसी का सॉन्ग है, तो आपने देखे होंगे कई सॉन्ग्स के रीमिक्स बनाए जाते हैं और फनी सॉन्ग्स बना देते हैं उसके। तो उसी की राइम्स को आपने पकड़ लेना है, उनकी राइम्स को चेंज करने की कोशिश करनी है। तो जितना आप चेंज करने की कोशिश करोगे आपके पास नई राइम्स बनेगी। तो उनको फनी सॉन्ग्स बना दो या कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके आप उसे क्रिएट कर दो, कुछ भी नया, नई तरह का सॉन्ग, नई तरह की सॉन्ग क्रिएट करोगे तो आपको नए राइम्स मिलेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, आपको उन सॉन्ग्स को छोड़ के अपनी राइम्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जब आपकी वो राइम्स मिलेगी उनके साथ आप फ्री स्टाइल रैप करने की कोशिश करो। जब आपको एक राइम मिलेगी इन सॉन्ग्स के थ्रू, 2 राइम मिलेगी, 3 राइम बनेगी, तो ऑटोमेटिक आपको नए नए तरह के आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाएंगे और नए नए तरह के राइम्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली बहुत ही आसान तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो बहुत कारगर भी है आने वाले टाइम के अंदर कि आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे। और लगभग आप अगर देखा जाए तो आप किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होकर ही कुछ चीज़ बना पाते हो। तो आपको क्रिएटिविटी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने राइम्स को बाहर निकाल सकते हो। मैं आपको कॉपी करने को नहीं बोल रहा, बस आपको एक आइडिया लेने को बोल रहा हूँ या इंस्पायर होने को बोल रहा हूँ कि आप इससे इंस्पायर होकर अपने आइडियाज़ को नए तरीके से क्रिएट कर सकते हो और लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो या फ्री स्टाइल रैप कर सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।